You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine? That you say what problems we have during the war? Everybody has problems, even you. But you have nice ocean. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're doing is very disrespectful to the country, this country. अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की ओवल ऑफिस मुलाकात में तल्ख कलामी सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की कशीदा माहौल के बायस मादनियात पर मुआहदा किए बगैर चले गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस सदर ज़ेलेंस्की पर मुतादिद बार चिल्लाए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपकी वजह से जंग नहीं रुक रही, आप तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हैं। हमारे बेवकूफ़ सदर ने आपको $350 अरब और हथियार दिए, वरना जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। यूक्रेन के सदर ने कहा अमेरिका हमारी मदद करना बंद ना करे। मादनियात मुआहदे के साथ अमेरिका से सलामती की जमानत और जंग के बाद बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना था यूक्रेन की सलामती की जमानत अमेरिका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। सदर ज़ेलेंस्की के हरबे ख़त्म हो चुके हैं। वो जंग में अपने हज़ारों फौजियों को गंवा चुकी हैं। ज़ेलेंस्की वापस आना चाहते थे, मगर अभी मुझे जाना है। मैं जंग का फौरी खात्मा और अमन का क़याम चाहता हूँ, लेकिन सदर ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। यूक्रेन के सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। कहा कि इस तरह झगड़ा दोनों फरीकों के लिए अच्छा नहीं है। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज व्हाइट हाउस में जो हुआ वो ठीक नहीं था। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो रूसी अफवाज से अपने मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। अमरीका के साथ ताल्लुकात को यकीनन बचाया जा सकता है। एक शराकत दार के तौर पर अमरीका को खोना नहीं चाहते। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात पर यूरोपीय रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फ्रांसीसी सदर ने इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन को अकेला न समझा जाए। ये वाज़ेह है रूस ने जारियत की, यूक्रेनी अवाम अपना दिफा कर रहे हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा यूक्रेन तनहा नहीं, हम यूरोपीय इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। स्पेन पोलैंड के वज़ीर आज़म का भी यूक्रेन के साथ इज़हार यकजहती। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर तबसरा। कहा ट्रंप और JD वेंस ने बहुत बर्दाश्त किया और ज़ेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को रोका। माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम रमज़ान मुबारक 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। गुज़श्ता रोज़ रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। मरकज़ी इजलास पेशावर में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बताया मुल्क में कहीं से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रमज़ान की पहली तरावी के रूह परवर मनासिर। मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान समेत खलीजी मुल्कों में भी आज पहला रोज़ा है। बरतानिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों के मुसलमान आज पहला रोज़ा रखेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। डीजल ₹5.30 फी लीटर तक सस्ता, नई कीमत ₹258.64 हो गई। पेट्रोल की कीमत 50 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत ₹255.63 हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.53 फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत ₹168.12 फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना समीउल हक के बेटे हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी। धमाका नमाज जुमा के बाद मदरसे के अंदर हुआ। मदरसे में 100 से ज़ायद लोग मौजूद थे। दारुल उलूम में दाखिले के 4 दरवाजे हैं। खुदकुश हमलावर मौलाना हामिदुल हक के लिए मखसूस दरवाजे से दाखिल हुआ।
IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है हमले का टारगेट मौलाना हामिदुल हक थे। तहकीकात के लिए DIG CTD की सरबराही में खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। 17 एहलकार मदरसे और 6 एहलकार मौलाना की सिक्योरिटी के लिए थे। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। खुदकुश हमलावर के आज़ा फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हुकाम के मुताबिक हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की जल्द निशानदेही की जाएगी। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे दारुल उलूम हकानी में अदा की जाएगी। कोड़ा खटक पर खुदकुश हमला फितना खारिज ने किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम से रोकने को के खिलाफ इस्लाम करार दिया था। बयानिया इख्तियार करने पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां मिली थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नमाज जुमा के दौरान धमाके से वाज़ेह है कि फितना खारिज का मनसब से कोई ताल्लुक नहीं। सदर वज़ीर आज़म की दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके की मज़म्मत। सदर ज़रदारी ने कहा बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। वज़ीर आज़म का कहना था बुज़दिलाना और मज़मूम कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म को पस्त नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी ने कहा कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है सूबाई हुकूमतों को अमन अमान के मामले को संजीदगी से लेना होगा। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी धमाके की मजम्मत। सवात सैदू शरीफ की मस्जिद अल्लाह अकबर में नमाजियों पर फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक, 5 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। PPO का कहना है वाक़या दहशतगर्दी नहीं, मुलजिम मस्जिद में खड़े होकर जायदाद में से हिस्सा मांग रहे थे। कराची में दंदनाते एक और डंपर ने शहरी की जान ले ली। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की रक्षे को टक्कर से एक शख्स जामक, 2 जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जामक, दूसरा जख्मी हुआ। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची बोट बेसन में शहरियों पर तशद्दुद करने वाले शाज़ेन मरी के 4 जाती मुहाफ़िज़ों समेत 7 गार्ड गिरफ्तार। DIG साउथ के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्विस शाज़ेन मरी कोयटा फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता कर लिया। मुलजिम अरमगान और साहिर से तफ्तीश के दौरान मंशियात की लेन देन में शाज़ेन मरी का नाम भी आ गया। CIA ज़राए का कहना है शाज़ेन मरी मंशियात की खरीदारी में मुलव्विस है। डिफेंस फेज़ 8 पर पुलिस नाके को देखकर मुलजिम शाज़ेन गाड़ी छोड़कर फरार हुआ था। वाक़े में इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुकदमे के मुद्दई बरकत अली सोमरू का कहना है मुकदमा दर्ज कराने में 2 दिन लगे। मामला मीडिया पर आया तो पुलिस हरकत में आई। शहरियों पर मुसल्लह अफराद की जानिब से सरेआम तशद्दुद की खबर ARY न्यूज़ ने नशर की थी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान समेत दीगर के खिलाफ घेरा तंग। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का हाई प्रोफाइल केस से मुतालिक बड़ा फैसला। माहिर FIA अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम की ड्रामेबाजी। पुलिस ने बताया मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी बार बार बेहोशी का ड्रामा करता है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान बार बार बयान भी तब्दील कर रहा है। लड़की सुमा से तफ्तीश करके दूसरे मुलजिम गिरफ्तार करना है। पुलिस का कहना है अरमगान के दूसरे मुकदमों की मालूमात के लिए अफसरान को मरासले भेजे हैं। मुलजिम अरमगान कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रहा था। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच के मेंबरान में तौसी। मजीद 5 जजेस को शामिल करने की मंजूरी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इस्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन तोहर और जस्टिस शकील अहमद भी रुकन नामजद।
ذرائع کے مطابق جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ نے مخالفت کی، علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کی بھی مخالفت۔ راجہ غضنفر علی خان، طارق محمود باجوہ، ابہر گل اور تنویر احمد شیخ کو لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنانے کی منظوری۔ تمام وزیروں کی کارکردگی کا خود جائزہ لوں گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کابینہ میں شامل ہونے والے ارکان سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کا انتخاب آپ کی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا گیا۔ عوامی نمائندوں کے طور پر آپ سب کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ ایک سال میں مہنگائی میں خاطر خواہ کمی اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا۔ مزید بہتری کے لیے انتھک محنت جاری رکھیں گے۔ کابینہ ارکان نے ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے فعال کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے کابینہ میں توسیع کو افسوسناک قرار دے دیا۔ اے ٹی سی اسلام آباد کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکومت 10 وزیر لگا لے یا 100، اس سے فرق نہیں پڑتا، اتنے وزراء لا کر اپنی نااہلی نہیں چھپا سکتے۔ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک اتحاد بننے جا رہا ہے۔ پاکستان درست معاشی سمت پر چل پڑا، عوام کے خدشے کم ہونے لگے، امید بڑھنے لگی۔ افسوس کے تازہ سروے میں پاکستانی نے معاشی بہتری کی رفتار پر اعتماد کا اظہار کیا۔ 31% عوام کو اعتماد ہے کہ ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ معاشی خدشات میں کمی کے لیے 2025 حوصلہ افزا سال رہا۔ رپورٹ کے مطابق ہر 5 میں سے 1 پاکستانی اگلے 6 ماہ میں بہتری کی توقع کر رہا ہے۔ ملازمت کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی عوام کے اعتماد میں 19% اضافہ ہوا۔ سروے نتائج عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک مضبوط معاشی پاکستان کا مثبت پیغام بھیجتے ہیں۔ پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے امید افزا اور قابل اعتماد ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں نئے انتظامی صوبے ناگزیر ہو چکے۔ ایس ڈی پی آئی کے تحت گول میز کانفرنس میں ماہرین کی رائے۔ فرحت اللہ بابر نے کہا، آرٹیکل 140A پر حقیقی معنوں میں عمل ہونا چاہیے۔ میامر نے کہا، زیادہ صوبوں سے انتظامی اخراجات میں اضافے کی باتیں درست نہیں۔ حیدر عباس رضوی کا کہنا ہے، صوبے نیشنل فائنانس کمیشن کی بات کرتے ہیں لیکن صوبائی کمیشن پر خاموشی ہے۔ کانفرنس میں نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم کی تجویز بھی آئی۔ زاہد حسین اور ڈاکٹر عابد سلیحی نے بھی نئے صوبوں کے حق میں دلائل دیے۔ شیخ حسینہ کے خلاف تحریک چلانے والے طلبہ کا الیکشن لڑنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش کے طلبہ نے نیشنل سٹیزن پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت بنا لی۔ پارلیمنٹ کے سامنے ریلی میں منشور کا اعلان کر دیا۔ طلبہ تحریک کی قیادت کرنے والے 27 سالہ ناہد اسلام پارٹی کے کنوینر ہوں گے۔ ابتدائی طور پر 150 ارکان کی مرکزی کمیٹی قائم۔ لاہور میں بارش، افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ بے نتیجہ ختم۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ آسٹریلیا 4 پوائنٹ کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ افغانستان کو 3 پوائنٹ کے ساتھ جنوبی افریقہ کی انگلینڈ سے بھاری مارجن سے شکست کی دعا کرنا ہوگی۔ 274 رنز کے تعاقب میں آسٹریلیا نے 1 وکٹ کے نقصان پر 109 رنز بنا لیے تھے۔ 13ویں اوور میں کھیل بارش کے باعث روکنا پڑا۔ افغانستان کی ٹیم 273 پر آل آؤٹ ہوئی۔ صدیق اللہ 85، اثبت اللہ عمرزئی 67 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ انگلینڈ کی وائٹ بال کرکٹ میں لگاتار ناکامیاں۔ جوس بٹلر نے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ٹیم کا بہتر مستقبل چاہتا ہوں، کپتانی کرنا اعزاز رہا، جنوبی افریقہ کے خلاف آخری بار فرائض انجام دوں گا، بطور کھلاڑی ٹیم کے لیے دستیاب ہوں۔ بٹلر کی قیادت میں انگلینڈ کی ٹیم پچھلے 23 میں سے 17 ون ڈے ہاری، ورلڈ کپ 2023 اور چیمپئنز ٹرافی کے پہلے راؤنڈ سے ناک آؤٹ ہوئی۔ دورہ نیوزی لینڈ میں قومی ٹیم کے کپتان سمیت سینئر کھلاڑیوں کو آرام کرائے جانے پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے، فیصلہ چیمپئنز ٹرافی میں ناقص کارکردگی کے بعد کیا گیا۔ قومی ٹیم کے کپتان کا فیصلہ بھی بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان ٹیم 16 مارچ سے 5 اپریل تک نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی۔
एशिया की नंबर 2 टीम बन गई है अभी इंडिया के बाद 2023 से। 1 से 2 टूर्नामेंट में अच्छा नहीं हुआ, इज्जत के साथ रिजाइन किया और चले गए। शुक्र है हमारी तरह नहीं है 10 इवेंट वो कर जाता है एक ही चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप जीतने पे। इंग्लैंड में कप्तान परफॉर्म ना करे तो इज्जत के साथ इस्तीफा दे देता है। हमारी तरह नहीं होता कि 10 टूर्नामेंट भी हार जाओ तो भी कप्तान इस्तीफा नहीं देता। कामरान अकमल ने कौमी कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। क्रिकेट के सबसे बड़े प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में कहा, जो रूट ने कप्तानी छोड़ी तो वो आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। हमने सिलेक्शन कमेटी 1 साल में 5 बार तब्दील की है। सिस्टम को मजबूत करके नए खिलाड़ियों को तैयार करना पड़ेगा। सीनियर खिलाड़ियों को सिर्फ बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना चाहिए। बासित अली बोले, सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिलाया जाएगा ताकि दोबारा वापस लाए। अफगानिस्तान ने बेहतरीन खेला, एशिया की नंबर 2 टीम बन गई। अदाकारा और मेज़बान नादिया खान बनी मेहमान, काम किया मासूमाना सवालात का सामना। आदिल मुस्तफा ने सबको खूब हंसाया। और PSL 10 का शेड्यूल जारी, मैचेस 4 मकामात पर खेले जाएंगे। इवेंट का पहला मैच 11 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। फाइनल 18 मई को लाहौर में होगा। कराची किंग्स अपना पहला मैच 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान से कराची में खेलेगी।